Hi everyone, so I'm here to share my NEET day story. ठीक है, जिसमें इमोशन है, जिसमें एंजाइटी है, जिसमें स्ट्रेस है एंड फाइनली हैप्पीनेस भी शायद है ही। या सो मैं जानती हूँ कि आप सब लोग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। ठीक है, और यार होता है यार, ये जो टाइम होता है बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, जो जिसके लिए आपने पूरे साल इतनी मेहनत करी है, वो दिन फाइनली आ गया है। सो यार स्ट्रेस तो होता ही है, बट लेट मी शेयर माई स्टोरी विद यू, जिससे कि आपको शायद थोड़ा मोटिवेशन आए, थोड़ा एंजाइटी कम हो जाए। सो या लेट्स स्टार्ट। सो मैंने एग्ज़ाम दिया था नीट 2020 में। ठीक है, मेरा जो नीट का एग्ज़ाम था वो 2020 में दिया था मैंने। तब हमारे टाइम पे कोरोना चल रहा था, तो हमारा फर्स्ट जो कोरोना जिन्होंने झेला है ना, वो हम ही लोग हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम हम लोग उस कोरोना के बीच में एग्ज़ाम देने जा रहे थे, और उससे एक रात पहले मैं आराम से सोई थी। मैं सुबह उठी तो मुझे हो गया था फ़ीवर। डोंट नो वो स्ट्रेस से हुआ था, एक्चुअली स्ट्रेस से ही हुआ था, क्योंकि बाकी ना मेरे को ठंड लगी थी ना वैसा कुछ नहीं हुआ था। वो फैक्टर एक्चुअली स्ट्रेस एंजाइटी था। तो स्ट्रेस एंजाइटी इतनी ले ली थी कि मेरे को आ गया था फीवर। मैं रात को बढ़िया ये सोच के सोई थी कि हाँ ठीक है, पेपर में तो टाइम है, तो 12-1 बजे तक हम निकलेंगे, तो उतने टाइम में मैं ये चीज़ें पढ़ लूँगी। मैं ये सोच कर मैं सो गई थी। फिर मैं सुबह उठी तो अलग ही टेंशन शुरू हो गया। टेंशन की क्या बात है, फीवर तो सबको हो सकता है ना। या टेंशन ये था कि वो कोरोना वाला टाइम था, तो वहां पर होता मेरा टेम्परेचर चेक। और पहले ही ऐसी बातें हो रही थी कि जिसका भी टेम्परेचर रेज्ड होगा, देखो एग्जाम तो देने देंगे लेकिन उनको फिर अलग बैठा के देंगे, अलग रूम में बैठाएंगे, ये वो बहुत सी चीजें चल रही थी। तो अब मुझे ये हो गया कि मेरा तो टेम्परेचर रेज जाएगा। अब मेरा टेम्परेचर रेज जाएगा तो मुझे भी फिर अलग रूम में बैठा के पता नहीं कैसे एग्जाम दिलवाएंगे। तो यार एक होता है ना, एंजाइटी और बढ़ जाती है कि एक आप सब बच्चों के साथ बैठ के एग्जाम दो, और एक आप अकेले बैठ के एग्जाम दो। तो मेरे को हो रही थी और ज्यादा एंजाइटी कि अब अकेले बैठ के एग्जाम देना पड़ेगा। फिर 10 बजे के अराउंड मैं गई अपनी मम्मी के साथ हॉस्पिटल। मेरी मम्मी वहाँ डॉक्टर को बोलती, इसको ना ऐसा कुछ दे दो, इंजेक्शन दे दो, भले ही दे दो कि ना इसका ना फीवर उतर जाए, क्योंकि फिर फीवर में फिर अगर आपने कुछ मेडिसिन दे दी या उसका डोज ज़्यादा हो गया, फिर नींद वगैरह आ गई एग्जाम में, तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो फिर डॉक्टर ने बोला नहीं नहीं, इंजेक्शन ऐसे नहीं दे सकते हम, आप मेडिसिन ले लो, मैं अच्छी वाली मेडिसिन दे देता हूँ, उससे कुछ दिक्कत नहीं होगी, नींद वगैरह कुछ नहीं आएगी। तो भाई जहाँ मैंने सोचा था कि मैं कुछ टॉपिक्स को रिवाइज कर लूंगी, वहां मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी। तो तुम मेरे अंदर की एंजाइटी के बारे में सोच सकते हो कितना ज्यादा स्ट्रेस हो गया था। मुझे ये लग रहा था मैंने कितना टाइम यूं ही वेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैं इतनी बुद्धू हूँ, कोई ये नहीं सोचता कि तूने पूरे साल तो पढ़ा है, ये टाइम कहाँ वेस्ट हुआ। नहीं, वो पूरे साल जो पढ़ा वो नहीं दिख रहा था, लेकिन वो इतना सा जो टाइम जो मेरा हॉस्पिटल जाने की वजह से इधर उधर हो गया, वो वेस्ट हो गया, वो दिख रहा था। ठीक है, फिर मैं हॉस्पिटल से आई, फिर मम्मा ने मुझे खाना वाना खिलाया, मेडिसिन दी, फिर मम्मी ने मुझे बोला तू थोड़ी देर सो जा। ठीक है, तो आई वॉज लाइक हाँ, टेम्परेचर उतरना ज्यादा जरूरी है, अब नींद तो आती नहीं है। देखो मैं ऐसी पर्सन हूँ कि मेरे को ना नींद वैसे आती है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मुझे नींद आ ही नहीं रही थी। तो मैं बस ऐसे ही ब्लैंकेट ओढ़ के सो गई उतनी गर्मी में भी, कि भाई थोड़ा स्वेटिंग होगी, थोड़ा पसीना आएगा तो फिर फीवर जो है वो उतर जाएगा। तो बस मैं ओढ़ के सो रही थी, मुझे नींद तो आ नहीं रही थी। तो बस ऐसे ही वो टाइम गया। देन उसके बाद हम लोग गए मेरे एग्जामिनेशन हॉल पे। लिटरली एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़ी होकर मैंने दूसरा डोज मेडिसिन का लिया है। वहां बाहर खड़े होकर मैं मेडिसिन लेके गई हूँ, ताकि मैं वो 3 घंटे आराम से कर पाऊँ, ताकि उन 3 घंटों में मुझे फीवर ना हो या मुझे वैसा कुछ ना हो, तो इसलिए मैंने उसकी मेडिसिन ली। ठीक है, तो चलो फिर वही हो रहा था कि अब टेम्परेचर का क्या इश्यू है, तो मेरा फीवर वगैरह सब हो गया था, कम हो गया था, तो टेम्परेचर तो डाउन हो गया था, तो तब वहाँ कोई दिक्कत आई नहीं। फिर वहाँ दिक्कत आ गई वाटर बॉटल की। मैं वाटर बॉटल इस टाइप की, ये जो है ना ऐसी टाइप की वाटर बॉटल में लेके गई थी। ठीक है, ये कहने को तो ट्रांसपेरेंट है बट कलर्ड है। तो फिर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं आप ये नहीं लेके जा सकते। तो अब आई वाज लाइक ठीक है, मेरे को तो दिक्कत थी नहीं, ठीक है बिना पानी के चले जाएंगे। पर मेरे पेरेंट्स लाइक कि नहीं नहीं, बिना पानी के कैसे भेजेंगे।
गाड़ी में से वो 2 लीटर वाली जो बॉटल होती है वो लेकर आए, ठीक है? वो 2 लीटर की बॉटल, मैं इतनी बड़ी वो बॉटल उठा के अंदर जा रही हूँ। तो मेरे को अलग ही हो रहा है, मैं मना कर रही थी कि नहीं, नहीं कोई बात नहीं, क्या ही पानी क्या पीऊँगी, मैं तो एग्ज़ाम देने में बिज़ी हो जाऊँगी। नहीं, सुनना ही नहीं है मेरे पेरेंट्स को। तो उन्होंने मेरे को वो 2 लीटर वाली बॉटल दी, मैं वो 2 लीटर वाली बॉटल लेके अंदर गई, ठीक है? एक एक घूँट भी पानी मैंने उससे पिया नहीं, एक सिप भी नहीं ली मैंने, वो रखी मैंने और मैं वहाँ बैठी, फिर वहाँ पे वही फिर मैं वहाँ गई, वो ना केवी स्कूल था, तो वहाँ पे मैं ऐसे देख रही, बड़ा-सा हॉल था मतलब, और ना इतने नीचे, इतने-इतने तक नीचे तक पंखे आ रखे थे। ऐसे ऐसे करके नीचे तक पंखे आ रखे थे, ठीक है? तो ऐसा अजीब-सा ही माहौल हो रखा था, ठीक है? तो ये तो एक्सपेक्ट करना ही मत कि तुम्हारा जो एग्ज़ामिनेशन हॉल है, वहाँ पे पंखे अच्छे से चल रहे होंगे या कुछ। कुछ नहीं कह सकते कि किसका हॉल कैसा है, कैसी क्या कंडीशन है। तो बस वही वही मेरे साथ हुआ। तो फिर मुझे पेपर दिया गया, ठीक है? पेपर देते ही पेपर के 3 घंटे तो भई मैं भूल ही गई क्या स्ट्रेस होता है, क्या एंग्ज़ायटी होती है, क्या प्यास लगती है, कुछ याद नहीं था। मैं पेपर मिलते ही पेपर करने में बिज़ी हो गई, पूरा पेपर मैंने कर लिया। मैंने जो स्ट्रैटेजी आपको बताई थी पेपर कैसे सॉल्व, वो ज़रूर देख के जाना, उसका उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो मैंने अपना पेपर का 2 राउंड लगा लिए थे और मैंने मेनली 1.5 घंटे में अपना मैक्सिमम जो पेपर है वो कंप्लीट कर लिया था। अब वो कुछ-कुछ जो मैंने चीज़ें छोड़ रखी थी वो मेरे को ओएमआर फिलिंग के साथ ही सॉल्व करके करनी थी, ठीक है? तो वहाँ से मेरे को एक अलग ही काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। तो सब हो गया अच्छे से, पेपर-वेपर सब दे दिया। फिर उसके बाद मैं एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर निकली, मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, वो लोग खड़े हैं और फिर वो मुझसे पूछते कैसा गया एग्ज़ामिनेशन? कैसा हुआ? पता नहीं क्या आया मेरे अंदर, मैं तो बस कॉन्स्टेंटली रोने लग गई। मेरे को एग्ज़ाम के टाइम में कोई एंग्ज़ायटी या कुछ नहीं आई, मेरे को तो पोस्ट एग्ज़ामिनेशन एंग्ज़ायटी आई। मैं रोने लगी, मैंने बोला पता नहीं, पेपर तो मैंने करा है, अब वो नेगेटिव हो गए तो मैंने तो छोड़े भी नहीं, पता नहीं नेगेटिव मार्किंग में चले गए तो, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो, पता नहीं क्या-क्या सोच कर मैं गई। मम्मी बोलती चल कोई नहीं, चल चलते हैं। तो हम लोग घर गए, मैं पूरे रास्ते ऐसे ही रोती आ रही थी एग्ज़ाम का सोच-सोच के। मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। फिर मैं घर पहुँची, फिर आकाश से मेरे सर का कॉल आया कि बेटा एग्ज़ाम वगैरह कैसा हुआ करके। तो मैं उनके सामने भी लाइक सर मुझे नहीं पता, मुझे तो बहुत स्ट्रेस हो रहा है, आप मुझे आंसर की दो, मुझे अपना चेक करना है पेपर। तो सर ने बोला हाँ, हाँ, हम लोग आंसर की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आंसर की जैसे ही प्रिपेयर होती है सबसे पहले तेरे पास ही भेजेंगे। जब तक आंसर की नहीं आई भाई, तब तक आई वाज़ लाइक ऐसे धक-धक, 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 धक-धक हो रही थी। वो उतनी एंग्ज़ायटी मैंने आज तक कभी फेस नहीं की। अलग ही लेवल की एंग्ज़ायटी हो रही थी। फिर उसके बाद सर ने आंसर की भेजी, तो उस आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे 610 मार्क्स बन रहे थे। सो या उस टाइम पे तो हम लोग सब ऐसे थे कि यार सिलेक्शन हो जाएगा, एंड सर को बताए तो फिर सर ने भी कांग्रेचुलेट किया कि बेटा तो डॉक्टर बन चुकी है, एंड फिर मम्मी-पापा को भी बोला कि आपकी बेटी डॉक्टर बन गई है, ये वो। तो वो टाइम भई जो सुकून मुझे मिला कि जो मैंने 3 साल का मेरा हार्ड वर्क था, 11th-12th और वो ड्रॉप ईयर 1 साल, वो सही में वो पे ऑफ हुआ। वो जो खुशी थी, वो सबसे बेस्ट चीज़ थी मेरी लाइफ़ की। उस दिन हम रात को हमारा किसी का सोने का मन नहीं कर रहा था। हम लोग ऐसे ही सब बैठे थे, मम्मी-पापा से बोलती बेटी डॉक्टर बन चुकी है, अब क्या कैसा लग रहा है ये वो, मतलब अलग ही काइंड ऑफ एनर्जी थी। मतलब उस टाइम पे लिटरली हम लोग 4-5 बजे सुबह सोए होंगे। क्योंकि उस दिन मन ही नहीं कर रहा था सोने का। हमने इतना एन्जॉय किया ना वो मोमेंट, वो रात जो थी वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय की। तो येस, ये थी मेरी स्टोरी जिसमें ड्रामा था, एंग्ज़ायटी थी, खुशी थी, दुःख था, सब था। तो वो सबके साथ होता है, लेकिन अल्टीमेटली जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, तो आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। मेरी तरह तो स्पेशली मत लेना, ठीक है? बाकी मैं ये नहीं बोलूँगी स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल ही छोड़ दो, क्योंकि यार स्ट्रेस सबको होता है। बट यही बोलूँगी अपनी तरफ से ट्राई करो कि अपने आप को जितना हो सके उतना काम रखो बस। तो बस यही चीज़ें करो यार, और तुम पेपर फोड़ के आओगे, देख लेना। पेपर बहुत ईज़ी आने वाला है, टफ भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए टफ होगा, आप पेपर अच्छा ही कर आने वाले हो। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज़, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पेपर करके आना, काम रहना, रिलैक्स रहना, ठीक है? ज़्यादा मत सोचना। बाकी तो मैंने तुम्हें बताया ही है कि नीट के एग्ज़ाम वाले दिन तुम्हें क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या नहीं करनी है। तो वो वीडियो को ज़रूर याद रखना। So, bye. Thank you so much. All the best.